जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से नयन सर जीके से नयन सर आप सभी दोस्तों के लिए फिर से एक बार 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2 से लेकर आया हूं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं 1.1 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आप चाहे तो उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूं। तो दोस्तों, ये चैनल यदि इस चैनल में वीडियो दे आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 10th का मैथ है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो यह लिखा हुआ है, ये 10 का ही मैथ है ना। 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ये 4 है। क्या है? ये 4 है। यदि हम 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो, ये 2 दूनी 4, फिर इसको तोड़ेंगे, सुन लो। अब देखो, ये 2 इसको फैक्टर करते हैं, 2 एक ही 2, तो ये 4 था। क्या था? ये 4 एक संख्या था। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 4 बराबर 2 गुना 2 और गुना क्या हो गया? 1। तो आप इसे लिख सकते हैं, या फिर इसको एक को पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 पर 1 और 1 कितना हो गया? 2। समझ में आया? तो ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है आपके सवाल में 1.2 में, उन्हें हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर से आपको 2 या 4 अंक का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक। तो 1.12 का 1 नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो दिया कितना? 140। क्या दिया हुआ है? 140। तो पहले इसको तोड़ते हैं। तो आप 140 को तोड़िए, ठीक है। तोड़िए इसको 140 को 2 से। 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 7 35। तो 140 का जो गुणनखंडन हुआ कितना होगा बोलो तो? ये कितना है? 2 गुना 5 गुना 7। अब हम इसमें ना 1 भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया? 1 2, तो इसके ऊपर आप 2 लगा दीजिए, 5 1 लगा दिए, 7 पर पावर 1 1 पर पावर 1। चाहे आप 1 पर पावर 1 इस 5 पर पावर 1 लगाए या ना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक। बहुत है ना आसान। अब देखते हैं 2 नंबर का सवाल क्या होता है। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? 156 है। इसका क्या करना है हम लोग? गुणनफल के रूप में क्या करना है? तोड़ने के बाद गुणनफल के रूप में क्या करना है? इसको लिखना है। तो आइए इसको तोड़ते हैं। 156 है। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। चलिए 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 13 तिया 39। तो आप इस 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पे 2 बार आ चुका है, इसलिए आप लिखते हैं 2 का पावर 2 और 3 और क्या हो गया? 13। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब यहाँ पर 2 क्यों है? क्योंकि आप 2 को तोड़ते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर 2 पर पावर 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 गुना 2, जहाँ पर मान लेते हैं 3 पर पावर 4, तो इसे कैसे लिखोगे? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब पावर जितना बार होगा उसको उतना बार क्या, उसको हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना है? 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल ये बहुत आसान है, देखते हैं इसको। सवाल नंबर 3 क्या है? 38 25। क्या दिया हुआ है? 38 और क्या है? ये 25 है। इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसको? 38 25 को। देखो दोस्तों, यहाँ पे 38 25 का मतलब ये 5 से कट जाएगा, ठीक। यदि आप इनको जोड़ने के बाद 3 का पारा आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा? 3 से भी क्या होगा? कट जाएगा। तो तोड़ते हैं इसको। पहले 38 25 को हम लोग तोड़ते हैं, पहले 5 से तोड़ते हैं। 7 5 35,
है ना। 7 5 35 और 35 3 न बचा यहाँ पे, 3 से तोड़ते हैं पहले। 3 का है 3, 3 दूनी 6, 2 आया है, 3 7 21 और 3 5 15। इसको तोड़ो, फिर 3 से उठेगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15, 4 6 5 11। अब तो नहीं कटेगा 3 से, 5 से कटेगा ये डायरेक्ट। 8 5 40 और 5 25, फिर 5 से कटेगा 17 5 85। तो इनका 38 25 का जो फैक्टर होगा कितना कितना है देखो तो, क्या कहा, 3 गुना 3 गुना, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। 38 25 बराबर क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 5, फिर गुना फिर 5, फिर गुना कितना आ गया 17। तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 पर पावर, 3 एक ही बार ना है, 3 एक ही बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार आया है। तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 गुना 3 गुना 5, तो 3 पर पावर 2, 5 2 बार आया, 5 पर भी पावर 2, 17 एक बार आया, आप 17 पर पावर 1 2 या ना 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका क्या आया, फैक्टर आया। समझ गए ना। अब आते हैं 4 नंबर सवाल, इसी का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, दिया है 5005 यानी 5005। तो 5005 अंत में 5 है, हम सबसे पहले क्या करें, इसको ना 5 से पहले फैक्टर लगा तोड़ने की कोशिश करते हैं इसको। 5 से कटेगा ही 10 5 50, 0 5 का ही 5। अब बताओ किससे कटेगा, 7 से तोड़ो तो 7 से, 7 का ही 7। ठीक, यहां पर बचा कितना आ गया, 3 आ गया ना, 7 चौके 28, बचा कितना 2 और 7 दिया 21। अब देखो किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 गुना 13 करोगे तो बिल्कुल कट के टूट जाएगा आपका। तो इसे आप लिख सकते हो 5005 बराबर कितना आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो सब अलग अलग है, इस पर कोई किसी का पावर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब आते हैं 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर में लिखा हुआ क्या है, 74 29। कितना दिया हुआ है, ये है 74 और ये क्या है, ये 29। इनको तोड़ेंगे, तो तोड़ो पहले इसको। 74 29 को हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब चाहे इस सब में हल लिख सकते इस तरह से, सॉल्यूशन, इससे लिख सकते सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल होता है। ठीक, अब यहाँ पे लिख सकते सॉल्यूशन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो पहले इसको तोड़ते हैं, किसे टूटेगा ये देखो तो, 2 से तो टूटेगा ना, 3 से टूटेगा, ये 4 से टूटेगा। ठीक है, 11 से भी नहीं आएगा। 17 चौके 68, 4 और करते हैं 68, 13 से करते पहले, 13 से करते हैं 13 चौके 72 65, 13 5 65, कितना आया 65। आप इसको तोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, अब 13 से होगा। ठीक है, देखते 17 से ही कटाते हैं। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 बार में 69 70 71 72 73 74, 2 चौके 68। अब भागा लगा सकते हैं, 74 29 भागा क्या 17, 17 चौके कितना आ गया 68 आ गया ना। देखते हैं यहाँ पे 10 और 4 14, 14 में 8 गया 6, 7 क्या 51, क्या 1 और 1, 17 17 17 17 37 17 17 119, 17 17 119 कितना बार में आएगा ये 37 बार में। ठीक, अब फिर आते हैं 4 3 7 और 7 14 19 से काटते हैं।
19 को 19 को 19 दूनी 38, 19 से काट देते हो इसको 37, 19 का 38, 10 3 13, 13 में 8 गया, 5 नस्तिया 57, 23 बार में, यह बहुत अच्छा। ठीक, तो इस तरह से आप काट के इसको देख सकते हैं। तो इसका कितना आया 17 29 बराबर क्या लिखते आप 17 गुना 19 गुना क्या हो जाएगा ये 23, तो ये हुआ इसका क्या गुणनफल। इसका गुणनफल आप इस तरह से रूप में आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब देखते हैं सवाल क्या है 2 नंबर का, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम और क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। देखो यदि समझते हैं पहले, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या दी हो तो पहली संख्या बराबर क्या होगा एलसीएम गुना क्या होगा एचसीएफ बड़े क्या आएगा दूसरी संख्या। उसके बाद यदि दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो एलसीएम गुना एचसीएफ बड़े क्या हो जाएगा पहली संख्या। यदि आप एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है कि पहली संख्या गुना क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। यदि आप एचसीएफ ज्ञात करना चाहे तो इसका सूत्र क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह का कंडीशन है दोस्तों, आप इसे इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है जो सवाल नंबर 2 का सवाल दिया हुआ है। आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप सारा सवाल बना सकते हैं, समझे ना। तो मैं एक सवाल बनाने के जा रहा हूं 2 पॉइंट है ना, इसका 1.2 का सवाल नंबर 2 का एक जो पहला संख्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या 26, क्या दिया हुआ है 26 और 91 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 26 और 91 दिया हुआ है। इसी का मान हम लोग क्या करना है निकालना है। किसका मान निकालना है 26 और 51 का। मेरा बात तो ना है ना 26 और 91 का। तो अब पहले क्या करते हैं 26 को तोड़ते हैं, क्या करते हैं 26 को तोड़ते हैं। देखो 13 दूनी 26 और 91 को भी तोड़ते हैं, क्या जाएगा 13 7 91। तो एक कंडीशन है दोस्तों, यदि आपको अगर 2 संख्या दिया हुआ है ठीक, तो एक एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं जो दोनों में मिल रहा हो। 2 या 2 से अधिक संख्या उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो सब में मिल रहा हो वो क्या होगा। देखो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है देखो 13 मिल रहा है, तो आप लिख सकते हैं क्या कि ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा 13 हो जाएगा। और रही बात एलसीएम का, तो ये तो फॉर्मूला से आप बना ही सकते हैं, लेकिन एक और तरीका मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत ही आसान है। तो एलसीएम क्या हो जाता है कि पहले क्या होगा एचसीएफ गुना है ना बचे दोनों संख्याओं का गुणनफल। आप गुणनफल इस तरह, ये भी क्या इसका गुणनफल है। तो एचसीएफ क्या है 13 आ गया, तो 13 बचा 2 संख्या क्या है तो 2 और 7 बचा यहाँ पे, तो 2 और 7 से कर दीजिए गुना कर दीजिए, बहुत ही आसान है। 13 दूनी 26 है 26 सत्ते 26 26 और 7 6 7 42 के 2 7 दूनी 14 15 16 6 7 42 के 2 हाथ में 4 7 दूनी 14 15 16 17 18 क्या आ गया 182 आ गया है यहाँ पे। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए इसे, है ना। ठीक है, अब देखते इसके आगे का सवाल। ठीक, तो सवाल नंबर 2 देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का 2 का जो होता है 2 नंबर सवाल। देखो बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है 510 और
510 और कितना दिया 92। तो पहले इनको क्या कर तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं। 510 को आप तोड़िए दोस्तों, इसको फैक्टर कीजिए इसको। तो 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10, 10, ठीक है। उसके बाद हम इसको और तोड़ते हैं, 2 छूटेगा। 5 दूनी 10 और 2 इकाई 2, अब 17 तिया 51, ठीक। तो इसका फैक्टर क्या क्या है बोलो तो, एक बार 2 आया है, एक 3 और एक 5 और कितना आया बोलो तो 17। बहुत ही आसान तरीका से आपको बताने के जा रहा हूं। उसके बाद 92 को भी तोड़ते हैं हम लोग। तोड़ो 92 को। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 23 दूनी 40। अब 23 टूटेगा नहीं तो क्यों, 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। कितना आया 2 गुना 2 और गुना कितना आया 13। अब मैंने ये कहा कि इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना, HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। मैंने ये कहा जो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, दोनों का गुणनफल में जो मिलेगा वो HCF होगा, ठीक। और HCF के लिखने के बाद जो संख्या बचेगा गुना कर देंगे उसको क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। तो आपको दिखाई देता होगा दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैंने ये कहा कि LCM जो होता है HCF गुना बचा हुआ सबको लिख दीजिए। आप बचा सबको लिख दीजिए। कितना बचा है, एक 2 बचा है, एक 3 बचा है, एक 5, एक 17 और एक क्या बचा है 17 और कितना बचा है 23 बचा है। आप सबको गुना कर लीजिए। तो इसका कितना है 2 गुना 2 3 5 गुना 17, ठीक। और गुना क्या करता है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 17 और गुना 23 कीजिए। कितना होगा उसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 23 कितना आएगा 60 कीजिए और गुना कितना कीजिए 17 कीजिए। पहले 0 आया यहाँ पे, 17 छक्के 100, 6 दूनी 12, 102 होता है 1020 और 23 गुना कीजिए। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 23 23 40 60 इतना करता है ना, 23 40 60, ठीक। ठीक है। तो ये इसका आंसर है ना, बहुत आसान। इसे आप एक और तरीका से भी बना सकते हैं। जो जो मिल गया वो क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि LCM बराबर दोनों संख्या 510 गुना 92 और बटे क्या है HCF, अपने HCF कितना 2 निकला है। आप इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, LCM को निकाल सकते हैं। समझ में आया ना, इनका मान काट दिए उतना ही मान निकलेगा। रही बात इसका जांच, क्या करने बोला है, जांच करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है LCM गुना HCF बराबर क्या गया, पहली संख्या आप गुना क्या है बोलो तो दूसरी संख्या। आप दोनों गुना कीजिए, बराबर हो गया तो बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक। मैंने यहाँ पे जांच करके नहीं बात, क्योंकि परीक्षा में आपसे जांच करने के लिए नहीं पूछेगा। जो परफेक्ट होगा मैं वही आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक। चलिए बने रहेंगे दोस्तों अंतिम क्षण तक, क्योंकि बहुत मजा आने वाला अंत में। अब इसका 2 का 3 नंबर सवाल, 2 का 3 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ, 336 और 54 दिया हुआ है। 336 और क्या है 54 दिया हुआ है। तो 2 एक कहीं 2, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर देखो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 और 7 तिया 21। तो आप इसे 336 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7
उसी तरह से आप 54 को तोड़िए, 54 को तोड़ते हैं, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 9 तिया 27, 3 तिया 9, तो कितना आया? 2 3 गुना 3 गुना 3, इतना है ना, 3 6 17 18 54। तो आप देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज मिल रहा है। एक तो पहले एक 3 मिल रहा है और दूसरा एक 2 मिल रहा है। तो आप इसका एचसीएफ लिख सकते हैं कितना? 2 और गुना कितना आ गया? 3, कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? तो आप एलसीएम इसको लिख सकते हैं पहले संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या एलसीएम। तो पहले संख्या कितना हो गया? 336, दूसरी संख्या कितना है? 54 और एचसीएफ कितना? 6 है। ठीक, अब देखो 6 9 54, आप 9 से गुना कीजिए, 9 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 तो 27 28 29 30 31 32 के 2, हाथ में 3, 9 तो 27 28 29 30 30 30 24, ये इसका क्या है? एलसीएम है। कितना है इसका आंसर? 30 24, 30 24 ना है। ठीक, तो ये इसका क्या आ गया? आंसर हो गया। एक आंसर आपका एलसीएम ये हो गया, एलसीएम, और एचसीएफ आपका ये आंसर हो गया। समझे ना? है ना, बहुत आसान। ठीक, अब देखते हैं इसका 3 नंबर हो गया। अब आभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ना एलसीएम और एचसीएफ निकालने की हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है? 3 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं इसका। सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है? गुणनखंडन विधि द्वारा निकालना है हम लोगों को। कितना दिया? पहला 21, दूसरा 15 और पहला 12, दूसरा 5, तीसरा 21। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 3 5 15, 3 7 21। तो आप देख लीजिए एचसीएफ दोनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है ना, तो 3 क्या है? इसका आंसर हो गया। रही बात एलसीएम, तो एलसीएम को तोड़िए आप, कितना हो गया एलसीएम? ऐसे क्या बताए थे? एचसीएफ गुना बचे संख्या, बचे संख्या, तो कीजिए 3 आ गया है, कितना बचा है? 2 बचा है और 1 5 और कितना बचा? 7। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 8 7 42, 420। ये इसका क्या आंसर हो गया? ये 3 का 1 नंबर था, है ना, बहुत आसान। ठीक, अब देखते हैं 3 का 2 नंबर सवाल। 3 नंबर का 2 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है? 17, उसके बाद 23, उसको कितना दिया? 29। तो तोड़ते हैं, समझे ना? देखो 1 गुना 17, 1 गुना 23 और 1 गुना 29। जी हाँ दोस्तों, ये सभी आभाज्य संख्या है ना। तो समय क्या मिल रहा है? मेरा 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 समय मिल रहा है 1। तो लिख सकते हैं आप एचसीएफ बराबर मिले मिले, जो समय मिल जाएगा वो क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो गया। ये होगा आपका आंसर। रही बात क्या? एलसीएम, एलसीएम क्या? 1 गुना, इतना सबको जोड़ दो, गुना कर दीजिए आप। ठीक, अब जितना होगा सबको गुना कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा? आपका एलसीएम कहलाएगा। गुना कीजिए इसको, कितना आएगा? 17 गुना 23, गुना कर लीजिए। ठीक, जितना आएगा आप इसको लिख दीजिए, ये आपके लिए, आप गुना कर लीजिए। अब एक बात दोस्तों, एक सम संख्या होता है, एक होता है विषम संख्या। लगातार देखो सभी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। जितना भी सारा अभाज्य संख्या होगा उसका सब क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब रही बात दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होगा? वह ऐसा संख्या जो 1 और खुद से कटे, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों ये सवाल। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर दबाइएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो आपके एग्जाम से पहले सारा मैथ का सॉल्यूशन, वो मेरा सॉल्यूशन, ठीक,
आपका समस्या मेरा समस्या। आप बने रहिए इस चैनल में अंतिम दिन तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक मैं ऐसे ऐसे रोज वीडियो लेकर आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं देखता हूँ क्या है ये सब। तो आभास संख्या क्या होगा, मतलब कि जिसका फैक्टर एक खुद संख्या होगा, है ना, और गुना वो संख्या होगा, वो क्या कहलाएगा, आभास संख्या होगा। अर्थात जो संख्या एक से और खुद से ही भाग लगता हो, दूसरा तीसरा किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, तो वो क्या कहलाएगा, आभास संख्या कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5, 7, उसका 11, 13, 17, इस तरह से होगा संख्या दोस्तों। तो ये सब क्या कहलाएगा, आभास संख्या कहलाएगा। ठीक। और दो एकलौता, दो है ना, दो एकलौता सम आभास संख्या है। क्या है, एकलौता सम आभास संख्या है। बाद बाकी जितना भी संख्या दोस्तों सभी क्या है, विषम, 2, 3 विषम, 5 विषम, 7 विषम, 11 सब क्या है, ये विषम संख्या ही है। मतलब कि ये सिर्फ एक से और खुद से ही कटेगा, बाद किसी से नहीं कटेगा, वो क्या कहलाएगा, विषम, क्या बताइए, सॉरी, ये आभास संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आभास संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं कि सम संख्या, क्या लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या दोस्तों, हमें याद रखना 2 होगा। लगातार हम समझते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 के बाद क्या 12, ये एक दूसरे का क्या लगातार है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 2 होगा। 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा रखना 2 होगा। उसके बाद अब अगला बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसी का 3 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ पहला संख्या 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरा संख्या दिया हुआ है क्या, 9, तो 3 तिया 9। और तीसरा जो दिया हुआ है 25, 5 गुना 5। जी हाँ दोस्तों, इसका एलसीएम और इससे हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो कुछ नहीं, इसमें हम 1 कर सकते हैं, इसमें भी 1 कर सकते हैं, इसमें 1, क्योंकि दोस्तों 1 सबका होता है। ठीक, तो आप आइए, तो यहाँ पे कोई किसी का पारा से मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ वो होगा, क्या होगा, 1 होगा, ये होगा इसका क्या आंसर होगा। ठीक, उसके बाद इसका एलसीएम क्या होगा, सब गुना कर सकते हैं आप, 9 गुना 8 गुना कितना हो जाएगा, 25, 25 नवा 225, 225 गुना 8, 25 225, 225 गुना 8, 8 5 40 के 0 हाथ रही 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 के 0 हाथ में रही 2, 8 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 2 18। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 1800 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, बहुत आसान। ठीक, तो अब देखते हैं ये सवाल नंबर 4, बहुत आसान सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि पहली संख्या दिया हुआ 306 और दूसरी संख्या दिया है 557। इन दोनों का जो है कि एचसीएफ भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसका जो होता है एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो मतलब इसका इतना, और है ना पहली संख्या, ये पहली संख्या दिया हुआ है, और है ना ये दूसरी संख्या दिया हुआ है, और इसके क्या निकालना, एलसीएम बराबर वाट। आपको पता है ना, कि एलसीएम बराबर क्या होता है, कि दोनों संख्याओं का आप गुना कर दीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहली संख्या बटे क्या, एलसीएम। ठीक, तो इसको आप गुना कीजिए, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 27 36, ये कर दिया पूरा। आप गुना कर दीजिए इसको, 657 गुना क्या 34, 7 चौके 28 के 8 हाथ में रही 2, 7 9 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हाथ में रही 2, 6 चौके 24 25 26 26 के 6, 7 21 हाथ में रही 2, 5 15 16 17, 18 1 19। जो सकते आप, क्या आएगा इसका, गुना कीजिए, 8 3 6 12 1 13, 9 11 1 12, 1 कितना हो गया, 2
इतना है इसका क्या एलसीएम। समझ गए ना, इतना है क्या इसका एलसीएम। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सारा घिसा पिटा सवाल है। सवाल नंबर 5, तो देखते हैं सवाल नंबर 5 कहता है इसमें यह है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, जांच करना है। तो सवाल नंबर 5 देखो दोस्तों, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब बोला ये है कि 6 पर पावर n होता है किसी भी n बराबर क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि जिस संख्या की गिनती हम 1 से गिनती करते हैं वो क्या कहलाएगा प्राकृतिक संख्या। 1 2 है ना 3 4 n तक जो संख्या को क्या कहलाएगा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, है ना। इसका सोल्यूशन कर जाए 6 पर पावर n। तो आप 6 पर पावर n मतलब प्राकृतिक संख्या आप 1 रखिए, बोला ये कि 6 पर पावर 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ 1 रखे क्या होगा 6 आएगा। आप यहाँ पर 2 रखे क्या आएगा 6 गुना 6 तो कितना है आपका 36 हो जाएगा। कितना 36 हो जाएगा। उसके बाद आप 6 गुना 3 रखते हैं तो 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कभी होता है कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि 6 पर पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी पे यहाँ पर 6 है ना तो 6 पर पावर आप 0 भी लगाइएगा ना तो उसका मान क्या होता है 1, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या पर पावर यदि आप 0 लगाते हैं तो उसका मान क्या आता है हमेशा देखना 1 आता है। तो वहां पर ऐसे ही बोल दिया है कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब होता है कि 1 से गिनती माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको गिनती करते हैं ना वो क्या कहलाएगा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। यदि आप n के स्थान पर 1 भी रखते हैं तो 6 पर पावर 1 रखे ना तो क्या आएगा 6 ही आएगा। यदि आप इस n के स्थान पर यदि आप 2 रखते हैं तो 6 पर पावर क्या है 2 तो 6 गुना 6 छक्का 36 हो जाएगा। यदि आप 3 36 करते रहिएगा ना, लेकिन कभी भी 0 में समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि आप 6 पर पावर 0 भी लगाते हैं तो जबकि 0 पूर्ण संख्या है, यदि आप 0 लगाते हैं तो उसका मान क्या आएगा 1। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या पर पावर यदि आप 0 लगाते हैं तो उसका मान क्या होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। ठीक, 1 2 सवाल और बचा हुआ है, ठीक, फिर देखते हैं उसको भी देख लेते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए आप। अब देखो सवाल नंबर 6, सवाल 6 में बोला ये है कि व्याख्या करना है। क्या करना है इसको व्याख्या करना है कि ये अब भाज्य संख्या है या नहीं है। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। देखो भाज्य संख्या इसको हम बोल सकते हैं वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावे अन्य किसी दूसरे संख्या से भी भाज्य हो। भाज्य का मतलब होता है कट जाए, ठीक है, भाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य बोल या फिर समझो कट जाए, भागित है ना से भी कटता हो, है ना, तो उसे बोलते क्या है भाज्य संख्या। जैसे भाज्य में आप समझ सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा क्या 4, इसे आप बोल सकते हैं संयुक्त संख्या। क्या बोले इसको आप संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या आपको यदि पूछा जाए सवाल में तो सवाल क्या होगा उसका आंसर क्या होगा 4 होगा। क्योंकि दोस्तों इसके पहले क्या है 1 आता है 2 आता है 3 आता है। तो 3 में तो 1 गुना आप 1 कीजिए ना उतना ही होगा, 2 में कीजिए तो 1 गुना 2, 3 में कीजिए 1 गुना 3। तो ये सब जो संख्या आता है ये क्या कहलाएगा, ये इसको आप बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोले इसको अभाज्य संख्या, पराया नंबर बोलते हैं इसको।
लेकिन अब 4 के बारे में बोले तो 1 बीच से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और ये क्या करेगा 4 से भी कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये मतलब कि 1 से और खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से भी ये है ना कट जाए या भाग लग जाए तो आप उसे बोल सकते हैं ये संख्या क्या है, बोलो तो ये भाज्य संख्या है। ठीक, इसे आप संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। चले आप समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 तुम्हारा तो लिखा हुआ है ही, अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो बोला यहाँ पर है कि 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, उसके बाद फिर प्लस का 13। तो देखो दोस्तों ये है, आप यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं। 11 गुना 7, इसमें 13, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस का क्या हो गया 1 प्लस का 1, आप यहाँ 13 का 13 है, 13 का तो हो गया पूरा। तो आप इसको बोल सकते हैं 13 गुना 7, 13 तो हो ही गया, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। तो आप समझते हैं ये संख्या जो होगा तो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा और क्या करेगा 2 से भी कटेगा। तो एक संख्या जब इसको गुना करना कुछ अलग संख्या आएगा, जब इतना संख्या से कटेगा तो आप इसे बोल सकते हैं ना कि ये कौन संख्या, बोलिए तो ये एक भाज्य संख्या है। समझ गए ना? कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक दोस्तों, आइए देखते फिर से नेक्स्ट सवाल। इसी में एक और कंडीशन दिया हुआ है, ये 7 है, उसके बाद 6 दिया हुआ है, उसके बाद 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 प्लस का क्या हो गया ये 5। देखो इसे भी हम लोग चेक करते हैं। तो एक 5 यहां पर है और एक 5 यहां पर है, तो आप इसे भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये 7, अब दो भी है, 2 भी आप कॉमन ले सकते हैं, इधर भी इधर भी कुछ भी कॉमन ले सकते हैं आप। तो अब 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 ये हो गया ना, उसके बाद आप 5 कर दीजिए, यहां पर क्या है 5 और प्लस का क्या हो गया 1। तो आप देखिए इसे 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 गुना 5 गुना क्या गया 2। तो ये एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो जब एक संख्या इतना सारी संख्या से कट जाए तो आप कैसे ना बोल सकते ये भी संख्या बोले तो ये भाज्य संख्या है। समझ में है ना? तो सीधा हो गया, इसमें क्या करोगे। ठीक, अब अंतिम एक सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 7। इसे दोस्तों अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 7 जो है कहता क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो एक खेत, मान लो एक मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ माने रास्ता होता है। ठीक, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, एक मैदान खेल का है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है ना। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर सोनिया, क्या ये सोनिया को लगता है कितना 18 मिनट। क्या लगता है इसको 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट में एक चक्कर। ठीक, उसके बाद बोलता यह है जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो एक लड़का रवि है ना, उसका जो होता है ये 12 मिनट का समय लगा दोस्तों एक चक्कर लगाने में। तो बोलता यह है, देखते क्या बोलता है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभ स्थान में मिल जाएगा। जब ये दोनों रनिंग कर रहा है ठीक एक साथ में, मान लेते हैं कि ये दोनों होता है इस जगह से शुरू किया, दोनों एस से सोनिया, आर से रवि, इसी ओर चलेगा, ये एक ही टाइम पे चल शुरू किया, इसी पॉइंट से दोनों शुरू किया है, एक पॉइंट यहाँ पे शुरू किया, दोनों इसी ओर दौड़ करेगा। तो एक बात आपको पता है कि सोनिया जो होता है कि एक चक्कर लगाएगा 18 मिनट में, दूसरा एक चक्कर 18, पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा 18 दूनी 36 में लगाएगा और तीसरा 18 54 में लगाया गया, 18 चौके 72 में, इस चलते रहेगा वो एक एक चक्कर करके। उसी प्रकार से आप देखते हैं अब ये लड़का क्या है, रवि है, एक चक्कर 12 मिनट लगाता है, तो दूसरा चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा उसी को हम लोग देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है तो यानी एक चक्कर लगाने में 12 मिनट और दूसरा चक्कर लगाने में 24 मिनट, तीसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट। तो बोलता ये है जो 36 दोनों मिल गया ना, तो कितने मिनट के बाद ये दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेगा। तो ये दोनों देख लो, तो ये दोनों 36 मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेगा। तो बोल सकते हैं अतः
सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेगा। कोई दिक्कत? तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कितना 18 ना, कितना ये 18 दिया हुआ है, 18 और 12 का एलसीएम निकालिए आप, तोड़िए, दोनों जो मिलेगा है ना वो ऐसे होगा। चलो 9 दूनी 18 और 12 दूनी, चलिए 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब दोनों अलग हो गया ना, गुना कर सकते हैं आप, 2 गुना 3 गुना 3 2 दूनी 4 सकते हैं 12, 12 तिया 36 मिनट। चाहे आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, मिनट सेम है। ठीक जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, है ना। तो यदि इस चैनल में ये वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो प्लीज इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आप जितना भी शेयर कीजिएगा उतना मुझे वीडियो बनाने में और मजा आएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं नयन सर जी के से लेता हूँ विदा, बोलता हूँ जय हिंद।